choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माइस्ट्रो। तो अब तक कहानी में आपने देखा द पैंथियन, लंबी जीने वाली सुपर पावर्ड हीरोज की एक टीम जो कि एक समय पे हल्के दोस्त हुआ करते। उन्हें माइस्ट्रो के प्लान्स पसंद नहीं आ रहे। उन्होंने माइस्ट्रो को पकड़ लिया है, उसे हमेशा हमेशा के लिए रोकने के लिए। वो माइस्ट्रो को ड्रीम्सकेप के अंदर भेजते हैं ताकि उसे ब्रूस बैनर में कन्वर्ट किया जा सके। उसकी मरी हुई मोम का इस्तेमाल करके माइस्ट्रो को हरा दिया जाता है। इस तरीके से पैंथियन अपने प्लान में सफल हो चुका है। अब जब माइस्ट्रो रास्ते से हट चुका है, डॉक्टर डूम अपने अगले प्लान की शुरुआत करता है, डिस्टोपिया के ऊपर राज करने की। डिस्टोपिया शहर के बीचों बीच एक जहाज लैंड होता है। डिस्टोपिया के लोगों, तुम सब की जिंदगी हम हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। अपने नए शासक विक्टर वॉन डूम का स्वागत करो। तुम मेरे पास आकर अपनी गुलामी की शपथ ले सकते हो। डिस्टोपिया के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किस चीज की शपथ? डॉक्टर डूम ने कहा, गुलामी की। तो ये लोग बोलते हैं, क्या गुला? हाँ, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। डॉक्टर डूम बोलता है, शायद मुझे इनका ध्यान हासिल करने के लिए इनमें से कईयों को मार देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा तो सभी लोग करते हैं। ये एक नई शताब्दी है, मुझे चीजों को अलग तरीके से करना चाहिए। डॉक्टर डूम माइस्ट्रो के महल की तरफ जाता है। वजीर बाहर निकला। हेलो, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैं हूँ डॉक्टर डूम, तुम्हारा नया शासक। माफ करना, हमारे पास पहले से ही एक शासक है। तुम्हारे पास था, अब रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, हमारा शासक द माइस्ट्रो, उसे तुम्हारा इस तरीके से घुसपैठ करना पसंद नहीं आने वाला। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसे क्या पसंद आएगा, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता? जल्दी वो यहाँ पे वापस आने वाला है। मुझे नहीं लगता द पैंथियन ने उसे पकड़ लिया है। नहीं, उन्होंने नहीं पकड़ा है। अगर तुम मेरी हर बात का उल्टा जवाब देना बंद नहीं करोगे तो हालात खराब हो सकते हैं। क्या उन्होंने माइस्ट्रो को पकड़ लिया है? हाँ, लेकिन वो माइस्ट्रो को पकड़े नहीं रह सकते। हो ही नहीं सकता। तुम सही हो सकते हो, ये तो समय ही बताएगा। इधर पैंथियन माइस्ट्रो की बॉडी को जमाने का काम चालू कर देते हैं। उलाइसिस बोलता है, ये हम सही नहीं कर रहे। अटलांटा ने कहा, हाँ उलाइसिस, तुम्हें लगता है कि हम ऐसा करके सही नहीं कर रहे। जब पिछली 9 बार तुमने ये कहा था तब हमारे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है। उलाइसिस ने कहा, जितने मजाक करने कर लो, लेकिन जब ये आजाद होकर तुम्हें मार डालेगा तब तुम मजाक करने की हालत में भी नहीं बचोगी। अटलांटा ने कहा, हम इसे ड्यूरेनियम के अलॉय में डाल रहे हैं। ये दुनिया का सबसे सख्त मेटल है। अब तुम क्या चाहते हो कि हम क्या करें? हमें इसके टुकड़े काट देने चाहिए। इसके सिर, हाथ और टांगों को इसकी बॉडी से अलग कर देना चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। ऐसे कैसे नहीं बनेगा? अब ये एक इंसान है, हम इसकी बॉडी को काट सकते हैं। अब तो हम इसकी बॉडी को एक आरी से भी काट सकते हैं। इसके सिर और इसकी छाती में गोली लगी थी, इससे भी ब्रूस बैनर नहीं मरा। हम इसकी हीलिंग पावर्स के बारे में नहीं जानते। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब है कि अगर तुम इसके दर्जन भर टुकड़े कर देते हो तब शायद हमें दर्जन भर हल्क्स के साथ लड़ना पड़े। ऐसा नहीं होगा। अपनी जान की बाजी लगाते हो? क्योंकि मैं तो नहीं लगाना चाहती। तुम खामखा डर रही हो। मैं सही डर रही हूँ। हम इसे ड्यूरेनियम में सील करेंगे, इससे हमारा काम बन जाना चाहिए। इधर ब्रूस बैनर अपने माइंडस्केप में पहुंच जाता है। कोई उसे आवाज लगा रहा है, ब्रूस, ब्रूस जाग जाओ। ये डॉक्टर लेनर्ड सैमसन था। लेनर्ड, लेकिन तुम तो मर चुके हो। सैमसन ने कहा, मेरे मरने से कब से दिक्कत आने लगी। हालांकि पैंथियन तुम्हें फिर से मारने की कोशिश कर रही है। बैनर पूछता है, कैसे? सैमसन ने कहा, वो तुम्हें ड्यूरेनियम में कैद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे तुम्हारा दम घुट जाएगा और जब ये अलॉय सख्त होगा तब तुम इसमें कैद होकर रह जाओगे। बैनर ने पूछा, क्या मैं उन्हें रोक सकता हूँ? सैमसन बोलता है, हो सकता है। सवाल ये है, क्या तुम रोकना चाहते हो? आखिर तुम कितना जरूरी जिंदा रहना चाहते हो? ब्रूस अपने मन में सोचने लगता है। तभी उसके माइंडस्केप में माइस्ट्रो की एंट्री हुई। बड़बड़ाना बंद करो बेवकूफ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने अपनी मदर को देखा और तुम्हारी जिंदगी भर की कमियां तुम्हारे सामने आ गई। क्या मैंने तुम्हें अभी तक कुछ नहीं सिखाया? तुम यहाँ सैमसन से बेहतर हो, तुम्हारे पेरेंट्स से बेहतर हो, उन सभी से बेहतर हो जिसने कभी तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। बाकी इन सब ने तो तुम्हें बस कमजोर बना दिया है। सैमसन ने कहा, यह तुम क्या बक रहे हो? माइस्ट्रो उसका सिर पकड़ लेता है। शट अप। तब तुम इसकी बात सुनते हो बैनर? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, पैंथियन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है।
सैमसन को घंटा फर्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हारी मरी हुई मॉम को फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। माइस्ट्रो ने वहीं सैमसन की गर्दन तोड़ दी। आखिर तुम अपने असली दोस्तों को पहचानना कब सीखोगे? तुम इतने सारे लोगों से मिले हो, बैटी, रिक, अवेंजर्स, सब के सब तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। बैनर पूछता है, किस चीज से डरते हैं? माइस्ट्रो ने कहा, जो तुम कर सकते हो, जो तुम बन सकते हो जब तुम मुझे आज़ाद करोगे। यकीन करो, अपनी सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप दो। उधर अटलांटा बाकी लोगों के पास पहुंचती है। काम हो गया, उसे कैद कर लिया गया है। एक्टर पूछता है, क्या वो सांस ले सकता है? अटलांटा ने कहा, हमने एक हवा का रास्ता छोड़ा है, इसीलिए उसे कुछ नहीं होगा। पेरिस ने पूछा, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि वो बाहर नहीं निकल पाएगा? अटलांटा को पूरी तरीके से यकीन है। अंदर माइस्ट्रो बैनर से कह रहा है, उन्हें लगता है कि वो तुम्हें पहचानते हैं। उन्हें दिखा दो ब्रूस, दिखा दो कि इंचार्ज कौन है, सबसे ताकतवर कौन है। तभी कुछ लोगों को बैनर के चैम्बर से अजीब सी रीडिंग्स मिलने लगती हैं। पैंथियन को खबर दो, मुसीबत आ चुकी है, ये रीडिंग्स मीटर से बाहर निकल चुकी हैं। फिर एक दूसरे वर्कर ने कहा, फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बदल भी जाता है तब भी वो बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन माइस्ट्रो सब कुछ तोड़कर बाहर निकल जाता है। उसका साइज पहले से ज्यादा बड़ा है। पैंथियन की टीम जल्दी से चैम्बर के पास पहुंचती है। लाइसिस बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि नहीं कहा था? अटलांटा ने इसे चुप रहने के लिए बोला। तब माइस्ट्रो बाहर निकला। अब चलो देखा जाए, तुम्हारा वो मिसाइल रूम कहाँ पे था? हाँ, ये रहा। अटलांटा बोलती है, पीछे हट जाओ। माइस्ट्रो ने कहा, तुम मुझे आदेश देने की हालत में नहीं हो। ये जैक्स अटलांटा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, उसे नीचे रख दो। लेकिन माइस्ट्रो ने उसे एक पावरफुल पंच किया। तुम उसे बचाना चाहते हो? उन मिसाइल्स को एम की तरफ लॉन्च करो, यही हमारी डील थी। मैंने अपना काम पूरा किया, क्या तुमने किया? लाइसिस बोलता है, मैं करता हूँ, बस उसे नुकसान मत पहुँचाना। बाकी लोग लाइसिस को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन उसने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने कहा था कि मैं करूँगा। तब तक माइस्ट्रो अटलांटा से पूछता है, क्या बात हुई अटलांटा, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? अटलांटा ने कहा, डर? मैं मरना डिजर्व करती हूँ, हम सब करते हैं। वर्ल्ड खत्म हो चुका है और हमने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, हम सभी को मर जाना चाहिए। तभी माइस्ट्रो ने उसकी हड्डियां पिचका दी। तुम्हारी मर्जी, मैंने इसकी इच्छा पूरी की है। लाइसिस ने कहा, मुझे पता था तुम ऐसा करोगे और मैंने वही किया जैसा मैंने कहा था। मैंने एम की तरफ मिसाइल्स की एक टुकड़ी भेजी है। माइस्ट्रो ने कहा, सिर्फ एक टुकड़ी? लाइसिस बोलता है, हाँ, हमारे पास कई सारी टुकड़ियां हैं। माइस्ट्रो पूछता है, तो तुमने दूसरी टुकड़ी कहाँ पे भेजी? लाइसिस बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता यहाँ से चला जाता। एम का अंडरग्राउंड बेस हेडक्वार्टर के अंदर मोडो को अलार्म बजते हुए सुनाई दे रहे हैं। वो वर्कर से इसके बारे में पूछता है, जो बताते हैं हमारी तरफ मिसाइल्स आ रही है, ऐसी मिसाइल्स जो हमने कभी नहीं देखी। मोडो कहता है, मैंने देखी हैं, ये बंकर्स को तबाह करने वाली मिसाइल्स हैं जो कि जमीन के नीचे तक वार कर सकती हैं। वर्कर्स पूछते हैं, हमें क्या करना चाहिए? मोडो ने कहा, हम मरने वाले हैं, लेकिन हमारा बदला लिया जाना चाहिए। अजीब है नाम, इतने सालों के बाद हम अवेंजर्स बने हैं। वहीं मिसाइल्स का दूसरा सेट खुद पैंथियन के हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है। सभी लोग अटलांटा की मौत को लेकर शोक मनाते हैं और उस धमाके में मारे जाते हैं। माइस्ट्रो यहाँ से बाहर निकल चुका है। तब उसने इस वीरान इलाके में अपने सामने एक कुत्ते को देखा। अगली और आखिरी कॉमिक में माइस्ट्रो का सामना होने वाला है डॉक्टर डूम के साथ।